हेलो गाइस, तो मेरा नाम मुस्कान है और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के फाइनली ब्लॉग शुरू करते हैं। और मेरा ब्लॉग शुरू होता है सुबह की चाय से, क्योंकि मुझे जब तक चाय नहीं मिले मेरे को मतलब मेरा दिन शुरू नहीं होता यार। इसलिए पहले मैं चाय पीती हूँ। मैं चाय पी रही थी और ये मेरा बेटा दुखी कर रहा था। तो आज के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हम लोग आज बाहर भी गए थे, घूमने गए थे, बच्चों के साथ स्कूटी से गए थे। हम लोग बाहर भी गए घूमने के लिए, प्लस मैंने घर का काम भी किया है, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे क्या बोर हो गई, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए तो ब्लॉग को एंड तक देखते हैं। शुरुआत होता है, इसके पापा ड्यूटी जाते हैं तो ये अपने पापा को देख देख के वो जैसे जैसे कर रहे थे उनको देख के कह रहा मैं भी वही करूँगा। तो ये उनके जूता पॉलिश कर रहा था। इसके पापा ने उठा के ला के दिया कि तुम अपने जूते पॉलिश करो, मुझे पहन के जाने दो। पर नहीं, इसको वो वाली नहीं चाहिए थी। इसको अपने पापा के जूते चाहिए थे। तो फाइनली आज का ब्लॉग में इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखना ज़रूर। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं एंड तक बताऊंगी कि आज हमने क्या क्या किया था और कहाँ गए थे हम। आप एंड तक वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। शुरू में आपको पता लग गया होगा कि हम कहीं। अभी फ़िलहाल किचन के कुछ ऐसी हालत है। चलिए फिर आप और मैं मिलके दोनों सफाई करते हैं, आइए। किचन की सफाई फाइनली हो चुकी है। तो चलिए कुछ और काम करते हैं हम। नहा चुके हैं, नहा के अब ये दूध पी रहे हैं। इनका दूध का काम खत्म हो जाएगा तो इनको सुला दूंगी। अब तब तक बस ये कमरे की सफाई रह रही है। इस कमरे की सफाई हो चुकी है ऑलरेडी। किचन की सफाई हो चुकी है। अब बस झाड़ू पोछा रह रहा है और इनको सुलाना रह रहा है, फिर मैं नहाऊंगी। फाइनली ये सो चुका है, तो चलिए मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो मैं नहा के आ गई थी। आने के बाद मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो मैंने सोचा चावल चढ़ा दूँ। चावल चढ़ा के उसके बाद जा रही हूँ कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल के, और फिर आकर के इतने आऊँगी तो चावल बन जाएगा, फिर खाना खा लूँगी। तो चलते हैं, कपड़े सूखने के लिए डाल के आते हैं। फाइनली नहा धो के मैं तैयार हो चुकी हूँ। उसका ब्लॉग दोपहर तक यही है। अब मैं जा रही खाना खाने, खाना खा के सोऊंगी। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली यार टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2:30 बज चुका है। हाथ जूटा है मेरा। चलते खाना खाने, आइए आप लोग भी खाना खाने। भी तो एक वो आ रही हैं, एक ये हैं, एक मैं हूँ। हम लोग ना घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। लाइक हस्बैंड वगैरह तो ड्यूटी चले जाते हैं हस्बैंड लोग, और बच्चे भी घर में पड़े पड़े ना वो भी बहुत परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्वार्टर ना बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बच्चे खेले भी तो कहाँ खेले, और बाहर मिट्टी है, और अब तो दोपहर में धूप इतनी होने लग गई है कि क्या ही बताऊँ। तो इस वजह से आज हम सोचे ना कि बच्चों को पार्क लेके चलते हैं। तो हम लोग पार्क जा रहे थे। यहाँ पे मथुरा में हमें पता तो नहीं था कि पार्क कहाँ पे है, पर एक हमें मिल गया था। तो हम जाते रहते हैं ना लाइक घूमने के लिए बच्चों को लेकर के, तो वहाँ दिख गया था।
तो हम लोग गए पार्क इनको घुमाने के लिए। पार्क में इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और यहाँ पे मेरे बेटे ने चोट भी मार दिया मुझे। मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे कितने तगड़े चोट लगे पैरों में। आप नेक्स्ट व्लॉग देखना ज़रूर, आपको पता चलेगा कि मुझे कितना चोट लगा है। मुझे बहुत तेज़ चोट लगा था। और उसके बाद ये बच्चे इस पे चढ़ रहे, इस पे से नीचे उतर रहे, फिर उस पे चढ़ रहे। हम लोग तो परेशान हो गए और हमें पता नहीं था कि बच्चे वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि और बच्चे ना बॉल से और बैडमिंटन से खेल रहे थे और इनको भी वही चीज़ें चाहिए थी कि बैडमिंटन दे दो, बॉल दे दो। और हम कुछ लेके गए नहीं थे, हम इनके लिए सिर्फ पानी का बोतल लेके गए थे। और ये देखो आप इसकी हरकतें, यहाँ पे ना कांटे वाली तार थी तो ये गौर से उसको देख रहा था, पता नहीं क्या ये सोच रहा था इधर से तरफ के चला जाऊंगा क्या। फिर मैं इसको मना करती हूँ ना तो ये मान जाता है, ये फिर नहीं जाता, फिर आगे की तरफ भागने लग जाता है। देखना भी भाग भाग के खेलेगा ये। भागो। स्टंट हो गए बच्चों के, स्टंट देखो। अलग ही भागेगा हमेशा। तो फाइनली अब हम लोग घर की तरफ निकल लेते हैं क्योंकि शाम होने लग गया था और अंधेरा भी होने लग गया था। फिर बच्चों को अंधेरे में बाहर नहीं रखते, हम लोग वापस आ गए थे इसलिए। और हम लोग चाबी लेके करके चले गए थे तो हमारे हस्बैंड लोगों के घर आने का टाइम भी हो रहा था तो हम लोग वापस आ गए। वापस निकले यहाँ पे रोडों पे ऐसे। हम लोग घर आ चुके हैं, घर आए और इनका ये देखो क्या काम चालू है। इसकी वजह से आज मुझे घुटने में चोट लग गया। मैं थोड़ी देर के लिए घूमने क्या गई बाहर, घुटने में चोट लग गया मेरे। क्या कर रहे हो? घूमना फिरना हो चुका है और अब चलते हैं घर का खाना बनाने। तो चलते हैं खाना बनाने। आज मेरा मूड नहीं है कुछ बनाने का तो जा रही हूँ दाल चावल और आलू का चोखा बनाने। चलिए खाना बनाते हैं। तो पहले चढ़ाएंगे दाल। मुझे रहर और मसूर का दाल मुझे बहुत पसंद है तो मैं वही बनाती हूँ ज़्यादातर, मुझे वही पसंद है तो मैं वो खाती हूँ, मैं रखती हूँ। तो रहर मसूर का दाल बना रही हूँ मैं इस टाइम। और इसमें मैं 2 आलू भी डाल रही हूँ ताकि आलू का भरता बना सकूँ मैं। इधर भरता बोलते हैं, हमारे यहाँ चोखा बोलते हैं, जो भी है। आलू का चोखा बनाने के लिए मैंने 2 आलू को डाल दिया था। फिर ये दाल पक गया, दाल को उतार दिया मैंने, सीटी लग गया था। फिर इसको भूख लगी थी तो इसके लिए दूध गर्म कर रही थी मैं। अब इसको दूध दूँगी पीने के लिए। वो जितनी देर में मैंने काम किया उतनी देर में इसने पूरे घर का कबाड़ा बुला दिया। घर बिल्कुल साफ़ करके गई थी मैं और आप देखो इसने क्या क्या किया है। वो संतरे ला के यहाँ बिखेर दिए, वहाँ पे टोकरियाँ गिरा दिया, वो केले वगैरह सब बिखेर दिए। इसका काम है बस बिखेरने का, और मैं एक काम में लगती हूँ तब तक ये दूसरा काम फैला देता है। चोखा को फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने प्याज और मिर्ची पहले काट के रख लिया था। फिर फ्राई करते हैं इसको फटाफट। जब प्याज भून गया था ना तो मैंने इसमें से ही थोड़ा सा प्याज लेके और दाल में डाल दिया था और जीरा से छौंका लगा दूँगी बाद में, तो वो थोड़ा सा ना अलग ही टेस्ट आता है, तो इसके लिए मैंने इसी में से थोड़ा सा डाल दिया था प्याज। एक हरकतें कर रहा है, सारी चीजें फेंक रहा है, ऊपर से रो के दिखा रहा मुझे बेफालतू में। खाना बनाने वहाँ सारे काम पड़े हैं, वहाँ सारे इसको एक बस इधर खींच के लाना है। इस घर की हालत देखो कैसी करके रखा है, इसने पूरा कबाड़ा बुला दिया है। एक तरफ कड़छी चढ़ी हुई है और एक तरफ ये इसका।
इधर ये कड़छी चढ़ी है, इधर ये चढ़ा है, उसका रोने का ठिकाना नहीं है। इस टाइम मेरा मोबाइल बहुत तेज़ गिरता है। मैं तो सोचती हूँ कि आज मेरा मोबाइल गया पर फाइनली बच जाता है। फिर शाम को मैंने किया संजा बत्ती। बाकी का काम निपटाने के बाद मैंने संजा बत्ती किया था शाम को। इसके बाद खाना तो बन गया था अब फाइनली, पर किचन की सफाई रह रही थी पूरी तरीके से। तो अब मैं किचन की सफाई में लग जाती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था इस टाइम तक और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे। तो मुझे और ज़्यादा परेशानी हो रही थी काम करने में, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कभी कभी जब मेरे को काम होता है ना घर में करने का, तो वो मुझे ऐसे ही परेशान करता है। ऐसे पैरों में लटक जाएगा, रोएगा। प्लस पॉइंट तो उसका आप पता नहीं क्या हो गया है, वो रोता इतना है, वो रोना सीख गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्यों रोता है, पर रोता रहता है, बस अपनी बात मनवाता रहता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर नहीं किया, उसको थोड़ा बहुत मनाया, उसको टीवी दिखाया, प्यार किया। उसके बाद उसको रख के आई मैं, तो अब खेल रहा था वो। उसको खेलता हुआ छोड़ के फिर मैं घर का काम कर रही थी। फाइनली रो तो नहीं रहा था, कम से कम नहीं तो रो मत, बस मुझे काम करने दे। तो फिर वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। अब देखना, आप मैं जहाँ जाऊँगी वो मैं मेरे पीछे पीछे जाएगा। मैं जो करूँगी वो देखेगा, वो छुएगा मुझे। झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू के कूड़े के आगे आ जाएगा। इसके बस यही काम है, बट मैं फिर भी अपने आप को काम करके फिर भी मैं लगी रहती हूँ अपने काम में। तो अब मैंने इस कमरे को सफाई वगैरह कर दिया था, क्योंकि नाइट में मुझे घर क्लीन करके सोना ज़्यादा पसंद है। इसलिए क्योंकि आप नाइट में क्लीन करके सोते हो ना घर, तो सुबह उठोगे ना, वो सब साफ साफ दिखाई देता है ना, तो दिन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसके साथ मैंने थोड़ा सा प्यार किया, ये मुझे पुच्ची दिया, ये मुझे गले लगाया। फिर फाइनली घर का मेरा काम आज का ख़त्म हुआ। मेरे हस्बैंड आए नहीं है, क्या करूँ। आज शाम को मैंने चाय नहीं पिया है, चलते पहले चाय पी लें। थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है, चाय पीते हैं पहले, चाय बनाते हैं। आप लोग खाली टाइम में क्या करते हो मुझे बताना। मैं खाली टाइम में ज़्यादातर सॉन्ग सुनती हूँ, अपने बेटे के साथ डांस करती हूँ और चाय बना के पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। और आप लोग क्या करते हो खाली टाइम में, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मेरा अभी नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर जो भी होगा ना, मैं उसको लाइफ टाइम याद रखूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, और मैं उसकी गारंटी देती रहूँगी कि हाँ मैंने याद रखा है आज तक। जब भी ब्लॉग डालूँगी मैं नाम रिपीट ज़रूर करूँगी। चावल रख देती हूँ बना के और मैं चाय पी लेती हूँ। चलिए चावल बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं और आएंगे और जा भी सकते हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी ऐसा है, सायरन बजता है और चले जाते हैं। तो इसलिए मैं चावल भी बना के रख देती हूँ कि वो अपना आए और बस खाना खा ले। उस पर अभी तो वो बाहर गए, अभी आए थे और आके बाहर चले गए थे, पता नहीं कब आएंगे। पर फिर भी मैंने चावल चढ़ा दिया। मेरा काम ऑलरेडी मतलब सारे काम मेरे फिनिश हो चुका है, बस चाय अब मैं चलिए आराम से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है शांति से चाय पीने के में। तो चाय पीते फिलहाल मैं बैठ के। आप लोगों को भी पीनी थी तो बता देते, कब चाय ज़्यादा बना देती चाय। फाइनली हस्बैंड जी घर आ चुके होते हैं, तो फिर मैं खाना निकालती हूँ और मैं इनको बुलाती हूँ, चलो खाना खाते हैं। और दोनों बाप बेटे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद हमने खाना खा लिया था, उसके बाद देखो ये दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हैं। ये सुबह पहले मुझे मार रहा था, अब ये अपने पापा के साथ लगा पड़ा। अब इसके दीवार में चोट लग गई तो ये परेशान कर रहा है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।